देखिए, बिहार में फिर से गोलियों की तरतराहट शुरू हो गई। एक तरफ मोकामा में जमकर जो है पूर्व विधायक अनंत सिंह और सोनू मोंगनू गैंग में मुठभेड़ होती है, जमकर दोनों तरफ से गोलीबारी होती है। अब नीतीश कुमार सुशासन का दम भरते हैं और उसी सुशासन में इस तरीके की घटनाएं। अब अनंत सिंह जो है वो नीतीश कुमार के साथी हैं। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ कुमार दास जी हैं, लगातार अनंत सिंह के बारे में बोलते रहते हैं, तो चर्चा इनसे ज़रूरी है। अनंत सिंह ने फिर से बड़ा कांड कर दिया। अब करना ही था। देखिए, बिहार में बहुत नाजुक हालत हो गया है, अराजक स्थिति है। जो मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो चुके हैं। अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन गए हैं। अब इसलिए अनंत सिंह का मतलब इतना मनोबल बढ़ा है कि वो अपने को एकदम लोक अदालत समझने लगा है, घूम घूम के पंचायती करता है। अब देखिए, ये जो परसों शाम की घटना है, इस घटना को मैं विस्तार से बताता हूँ। देखिए, ये बाढ़ अनुमंडल में एक पचमहला थाना है और पचमहला थाना में एक गांव है नौरंगा जलालपुर, है ना। उसी गांव में दो भाई हैं, सोनू मोनू। दोनों का आपराधिक इतिहास रहा है। दोनों समझिए बदमाशी हैं, गुंडे हैं, अपना गिरोह चलाते हैं। उनके जो पिता है प्रमोद कुमार, वो पटना हाई कोर्ट में अधिवक्ता हैं, और उनकी माँ जो उर्मिला सिन्हा है वो जलालपुर की मुखिया है। अब इस सोनू मोनू का एक ईंट भट्ठा है। ईंट भट्ठा पर एक मुकेश सिंह नाम का आदमी मुंशी का काम करता था। तो जब इन लोगों ने हिसाब किताब जोड़ा तो इनको लगा कि उसने कुछ लाख रुपए का घपला किया है। सोनू सिंह का कहना है कि उसने लगभग 60 लाख रुपए का घपला किया। तो इन लोगों ने जाकर मुकेश सिंह के साथ गाली गलौज की और उसके घर पर ताला मार दिया। अब मुकेश सिंह रोता पिटता पहुंचा अनंत सिंह के पास। अनंत सिंह तो अपने को एकदम छोटे सरकार समझता है। तो अनंत सिंह पूरे लाव लश्कर के साथ, जो कई गाड़ियां उसकी बड़ी बड़ी है, और पूरे हथियारों के साथ AK-47 SLR सारे हथियारों के साथ पहुंच गया। उसके बाद कहते हैं कि वहाँ 100 राउंड गोलीबारी हुई। अब दोनों पक्षों का अलग अलग कहना है। अनंत सिंह का कहना है कि पहले उधर से गोलियां चलाई गई, सोनू मोनू की ओर से मेरे एक आदमी को गोली लगी। सोनू मोनू की मां का कहना है कि ये अनंत सिंह के आते ही के साथ गोलियां चला दी। तो जो भी हो, एक बहुत मतलब गंभीर बात है। राजधानी पटना में इस तरह से 100 राउंड की गोलियां चले और मतलब नीतीश कुमार सुशासन का ढोल बजाते हैं। उनका एक तकिया कलाम है 2005 के पहले, है ना। हमेशा कहेंगे 2005 के पहले तो कोई शाम में निकलता नहीं था, 2005 के पहले तो लड़कियां कपड़े नहीं पहनती थी। तो ये 2005 के पहले, तो ये तो 2025 की घटना हो गई ना। उसके बाद देखिए, इस मामले में पचमहला थाना में 3 FIR दर्ज हुए। एक मुकेश सिंह के बयान पर, एक थाना प्रभारी के बयान पर और एक उर्मिला सिन्हा के बयान पर। उसमें 2 प्राथमिकियों में अनंत सिंह जो है वो नामजद अभियुक्त है। और जो पचमहला थाना का प्रभारी है प्रहलाद कुमार झा, उसने FIR में लिखा है कि अनंत सिंह के बारे में कि इसने मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया, धक्कम धुक्की की, गाली गलौज किया, ये सारी बातें हैं। अब इसमें देखिए, लेटेस्ट आज सुबह की 2 घटना है। एक तो ये घटना है कि जो मुंशी है मुकेश सिंह, उसके घर पर गोलीबारी हुई है। आज सुबह 15-20 चक्र गोलियां चलाई गई है। और दूसरी खबर यह है कि सोनू सिंह ने जाके पचमहला थाना में सरेंडर कर दिया है, आत्मसमर्पण कर दिया है। लेकिन देखिए, अनंत सिंह की गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। और अनंत सिंह ऐसे मुझ पड़ताव दे के इंटरव्यू दे रहा है, लगता है कि उनको नोबेल पुरस्कार मिला है, अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। तो नीतीश कुमार के साथी हैं, उनको कुछ होगा। तो क्या देखिए, क्या कानून का इन लोगों ने तमाशा बना दिया है ना। सरकार 0 टॉलरेंस की बात करती है और वो एकदम काला चश्मा लगा के, पूरा टीका लगा के मुझ पड़ताव दे रहा है कि हम तो कि गोलियां चलेंगी। एक बात और है, अनंत सिंह बार बार कह रहा है कि हमारे एक आदमी को गोली लगी है, लेकिन उसका नाम कहीं नहीं बता रहा है। जबकि जब आपका आदमी है तो उसका नाम भी तो कुछ होगा। हॉस्पिटल में जाके देख लीजिए। अरे तो आप क्यों नहीं नाम बता रहे हैं, और किस हॉस्पिटल में वो भर्ती है ना। इससे ये संदेह उत्पन्न होता है कि जिसको गोली लगी है वो लगता है पुलिस का कोई वांटेड क्रिमिनल है, पुलिस को उसकी तलाश है, इसलिए इसको छुपाया जा रहा है। तो ये सारी बातों पर पुलिस को पड़ताल करनी चाहिए। अनंत सिंह की गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि एक तो उसने थाना प्रभारी के साथ अभद्र व्यवहार किया, सरकारी कामकाज में बाधा डाला। दूसरे की उसने गोली चलाई। उर्मिला सिन्हा का कहना है कि मैं और मेरे पोते की जान मुश्किल से बची। तो ये तो हत्या का प्रयास हो गया भाई, सीरियस मामला हो गया। और उस पर से आप एक कह रहे हैं कि मेरे एक आदमी को गोली लगी, आप उसका नाम नहीं बता रहे हैं। तो अनंत सिंह की गिरफ्तारी होनी चाहिए, आज के आज होनी चाहिए। और जो पटना जो पुलिस मुख्यालय इतनी बड़ी बड़ी बात करता है आजकल, तो उसको इस पर संज्ञान लेना चाहिए। जी, संज्ञान लेना चाहिए। और बिहार में, पटना की राजधानी में ऐसी घटनाएं तो कहीं ना कहीं बिहार के सुशासन के ऊपर प्रश्न चिन्ह तो जरूर खड़ा होता है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें इनसाइडर लाइव के साथ।